हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई की है। आज की यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, एक ऐसा नाम जो भारत की अपराध दुनिया में खौफ और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। पंजाब के फल्जिका जिले में एक साधारण बिश्नोई परिवार में जन्मा यह लड़का कैसे एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया, यह सफ़र उतना ही अद्भुत और डरावना है। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1992 को हुआ था। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और उसका परिवार सामान्य मध्यवर्गीय जीवन जी रहा था। बिश्नोई समुदाय, जिसे पर्यावरण प्रेमी माना जाता है और वो जीवों की रक्षा करता है, इसके बावजूद लॉरेंस का जीवन कुछ अलग राह पर चल पड़ा। बचपन में वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन खेलों में काफ़ी रुचि रखता था। उसे स्कूल में एक शांत, अनुशासित बच्चा माना जाता था। लॉरेंस का असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में आते ही वह युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया। उसके आकर्षक व्यक्तित्व और दबंग स्वभाव ने उसे जल्दी ही एक ग्रुप का लीडर बना दिया। लेकिन यह भी वही समय था जब उसने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। कॉलेज के दिनों में छात्र संघ की राजनीति लॉरेंस के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। यहाँ वह पहली बार अपराध और हिंसा से परिचित हुआ। छात्र संघ चुनाव में उसके अंदर की आक्रामकता को उभारा और धीरे धीरे उसने हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। लॉरेंस का पहला बड़ा अपराध तब हुआ जब उसने एक छात्र नेता पर हमला किया। इस हमले के बाद उसका नाम तेजी से फैलने लगा। उसने चंडीगढ़ और पंजाब के कई कॉलेजों में अपने लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होने लगा, लेकिन वह इससे डरा नहीं। उल्टा उसने इसे अपने डर का साम्राज्य बनाने के मौके के रूप में देखा। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी खुद की गैंग बना ली, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय हो गया। उसका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि कई छोटे अपराधी उसके गैंग में शामिल हो गए। उसका तरीका था, अपने दुश्मनों को डराओ और व्यापारियों, मशहूर हस्तियों से पैसे वसूलो। वह लोगों से प्रोटेक्शन मनी वसूलता था और जो इसका विरोध करता था उसको वह अपने निशाने पर ले लेता था। लॉरेंस की गैंग की सबसे बड़ी खासियत उसका नेटवर्क। उसने सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने गैंग को संचालित किया। वह जेल के अंदर से भी अपने गैंग को निर्देशित करता था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। इस हत्या के पीछे लॉरेंस की गैंग का नाम आया और उसने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी ली। और कहा जाता है कि मूसेवाला और लॉरेंस के बीच आपसी दुश्मनी थी, जो एक रंजिश में बदल गई। मूसेवाला की हत्या ने पूरे पंजाब और भारत में तहलका मचा दिया और लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा अपराधी माना जाने लगा। लॉरेंस का नेटवर्क इतना फैल चुका था कि वह बॉलीवुड तक पहुंच गया। अभिनेता सलमान खान को उसने धमकी दी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय के काले हिरण की पूजा होती है और सलमान खान पर काले हिरण की शिकार का आरोप था। इस धमकी ने पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया और पुलिस की नजरें लॉरेंस पर ज्यादा पड़ गई। कई मामलों में गिरफ्तार होने के बावजूद लॉरेंस ने जेल के अंदर से भी अपनी गैंग को सक्रिय रखा। उसने जेल को अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना लिया, जहां से वह अपने अपराधों को संचालन करता था। जेल में भी उसका रुतबा ऐसा था कि अन्य अपराधी उससे डरते थे और उसका बात मानते थे। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से कई इंटरव्यू भी दिए हैं, जिसमें उसने दावा किया कि वह खुद को एक रॉबिन हुड मानता है, जो गरीबों की मदद करता है और अन्याय का विरोध करता है। लेकिन असलियत में उसके द्वारा किए गए अपराध और हत्याएं उसे एक निर्दयी गैंगस्टर साबित करती है। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई और उसके अपराधों को रोकना किसी पहेली से कम नहीं है। पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वह अपने नेटवर्क के जरिए जेल से बाहर अपनी गतिविधियों को चलाता रहा। लॉरेंस ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस के डर को एक हथियार बना लिया। वह खुलेआम मीडिया में इंटरव्यू देता था और खुद को एक अपराध का मसीहा बताता था, लेकिन उसका असली उद्देश्य हमेशा से ही पैसे और सत्ता था, जिसे वह किसी भी हद तक जाकर हासिल करना चाहता था। आज लॉरेंस बिश्नोई का कुख्यात नाम है, जिसे भारत की अपराध दुनिया में हर कोई जानता है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वह कई हत्याओं और अपहरण के मामलों में अभियुक्त है। उसकी गैंग अभी भी सक्रिय है और वह जेल से ही उसे नियंत्रित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी
एक चेतावनी है कि कैसे एक साधारण युवक अपराध और सत्ता की ललक में इतना आगे बढ़ सकता है कि वह साम्राज्य और कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाए। उसकी कहानी हमें यह सिखाता है कि अपराध का जीवन कितना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या वह कानून की पकड़ में पूरी तरह आएगा या फिर उसके अपराधों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, यह समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।